अरे बैग मिल गया तुम्हारा? हाँ हाँ। आओ यार, कितनी देर लगा रही हो? अरे सॉरी, फोन में मेरा सामान गिर गया था। कितना टाइम लगाते हो यार? तुम्हारे कसम से इतने नखरे हैं ना, मेरे वक्त से पहले बाल सफेद हो गए तुम्हारे नखरे उठाते उठाते। तुम भी ना कैसी बातें करते हो। अरे सुनो, एक बात बताओ मुझे, तुम ये रोज आधे एक घंटे के लिए जाते गाँव, मैं तुमसे पूछती हूँ, कुछ जवाब नहीं देते हो मुझे। तुम्हें बताया तो, मेरा यहीं पे एक क्लाइंट है, उसे मीटिंग करनी होती है, रोज रोज मिलना होता है। अगर ना मिलो तो फिर वही है कि वो हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें ऊपर नीचे कर देता है, कुछ तो गुंजाइशें रह जाती है, बहुत सारे काम होते हैं यार। ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिससे रोज मिलना होता है? देखो सच सच बोलो, तुम मुझे धोखा तुम दे रहे हो ना? कैसी बातें कर रही हो यार? अगर मैं तुम्हें धोखा देता तो मैं तुमसे लव मैरिज क्यों करता? धोखा देने के लिए तो मैं अरेंज मैरिज भी कर सकता था ना, किसी भी लड़की से। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए हमने लव मैरिज करी थी, और तुम मुझ पर शक कर रही हो। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती है, तुमको अगर मीटिंग के लिए जाना है तो घर से हम इतना दूर आते हैं, तो मुझे आधे एक घंटे के लिए सड़क पे छोड़ के चले जाते हो, किससे मिलने? तो मैं भी चलती हूँ ना, तुम्हारे क्लाइंट के ऑफिस में बैठ जाऊंगी। चेतना, कैसी बातें कर रही हो? मैं वहाँ पे क्लाइंट से मिलने आता हूँ, कोई गप्पे लगाने नहीं जाता हूँ। और वैसे भी मैं वहाँ पे तुम्हारा ध्यान रखूंगा या फिर अपने मीटिंग्स वगैरह देखूंगा? समझ रही हो ना, वहाँ पे बहुत सारे जेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो फिर मैं खुद, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम वहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन टाइम पे आ जाना, मैं इतनी धूप में ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। ऑफ कोर्स यार, तुम्हारी चिंता मुझे तुमसे ज्यादा है। तुम धूप में रहोगी तो काली हो जाओगी। आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है। चेतना का भाई यहाँ पर? अरे अजय, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चेतना, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अभी पता चल जाएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। रुको। अरे हुआ क्या है? अभी पता चलेगा ना, रुक जाओ अभी 2 मिनट। मतलब मेरा शक सही निकला? भाई ये मेरे पे चीट कर रहा है। तुमको शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, तुम जैसे बोलते हो वैसे रहती हूँ मैं, पूरा परिवार संभालने की कोशिश करी मैंने, और तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। अरे क्या कमी रह गई थी? देखा भाई, मैंने आपको जब बोला था कि मुझे धोखा दे रहा है, रोज आधे घंटे के लिए कहीं चला जाता है, और मैं पूछती हूँ कि कहाँ जा रहा है तो बोलते क्लाइंट। अरे ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिससे रोज मीटिंग करनी है, वो भी आधा पौना घंटा मुझे हमें धूप में खड़ा करके जाता है? और भाई जब मैंने आपको फोन किया और आपको बताया तो आपने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया ना, आपने यही बोला कि तेरे को गलत लग रहा होगा। आकाश बहुत अच्छा इंसान है, वो परिवार को संभालना जानता है, ऐसा संभालना जानता है। मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, तुझको शर्म नहीं आती? चेतना, कैसी बातें कर रही हो? मेरी आंखों में देखो, क्या मैं कभी झूठ बोल सकता हूँ तुमसे? अरे मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना खाना भी नहीं खाता हूँ। ऑफिस में सब लोग बोलते हैं कि आओ खाना खा लो, मैं कहता हूँ नहीं, मैं घर पे जाके अपनी वाइफ के साथ ही खाना खाऊंगा, और तुम मुझ पर शक कर रही हो। ये ना अपनी मीठी बातें बंद करो। मैं तुम पे बहुत विश्वास करती थी, लेकिन आज मुझे ना सबूत मिल चुका है कि तुमने मुझ पे चीट किया है। मुझे सच्ची सच्ची बताओ, कौन है वो चुड़ैल जिसके पीछे पीछे तुम भाग रहे हो और हमारा रिश्ता खराब कर रहे हो? बस करो यार, तुम भरोसे की बात कर रही हो। तुमने मुझ पे भरोसा करा ही कब है? अभी मैं तुम्हें सब कुछ समझा कर गया हूँ, फिर भी तुम ऐसे कर रही हो। अपने भाई को बुला लिया उल्टा मुझे जलील करने के लिए। ये भरोसा होता है? ये प्यार होता है? अबे ओ, बहुत हो गई तेरी बकवास, सब सुन लिया मैंने यहाँ पे, और जानता भी हूँ तू कैसा लड़का है। तेरी मर्जी थी ना कि तुझे इससे शादी करनी है, और कर ले जाके। मेरे को तो पहले ही पता था तुम दोनों की लव मैरिज चलेगी ही नहीं, अरेंज मैरिज अच्छी खासी करा रहा था तुम्हारी। अजय, तुम भी ऐसे बोलोगे? अरे तुम तो जानते हो ना लड़कों की कितनी प्रॉब्लम्स होती है। हो सकता है इसको कोई गलतफहमी हुई हो। तुम्हें तो इसे समझाना चाहिए, तुम्हारी बहन है ये, तुम अपनी बहन का घर बर्बाद कर रहे हो। अबे ओ, बस कर अपनी बकवास। मैं सब कुछ जानता हूँ कि लड़के कैसे होते हैं। मैं भी तो एक लड़का हूँ, तेरी तो शक्ल पे ही लिखा है तू एक लड़की के साथ टिक ही नहीं सकता। और तू तू क्या कह रही थी? बहुत अच्छा है तेरा बॉयफ्रेंड, ये अच्छा बॉयफ्रेंड है, एक लड़की पे तो टिक नहीं रहा, 50-50 लेके घूम रहा है। अब करेगी शादी इससे? तेरे को मना करा था कि हमारी पसंद से शादी कर, पर क्या हुआ? तुझे तो अपनी पसंद से शादी करनी थी, कटा ले जाके नाक, और घूम रहा है वो दूसरी लड़की के साथ। असगर, मानता हूँ कि लड़के खराब होते हैं, लेकिन सारे लड़के खराब नहीं होते। मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, और इतना प्यार कि मैंने इसके लिए अपने परिवार तक को छोड़ दिया, क्योंकि मेरा परिवार मुझे घुट घुट के जीता हुआ नहीं देख पा रहा था। कभी मेरी बहन परेशान होती थी तो कभी मेरी माँ परेशान होती थी, और उन लोगों ने इसी चक्कर में आके मुझे बोला कि जा बेटा, चेतना के साथ तू अलग रह, कम से कम खुश तो रहेगा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बहन को धोखा दे सकता हूँ? बस बहुत हो गया आकाश, तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से आज मेरे भाई मेरे पे पहली बार चिल्ला रहे हैं, मेरे को पहली बार डांट रहे हैं। अरे इतना प्राउडली मैंने अपने घर वालों को बोला था
कि मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इसी से शादी करूंगी। मेरे घर वाले इतना अच्छा रिश्ता लेके आए थे मेरे लिए, पायलट का रिश्ता, लेकिन मैंने वो ठुकरा दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैंने इनको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली कि वो पायलट है तो क्या हुआ, अगर उसने मुझे धोखा दे दिया तो, अगर मुझे मारेगा पीटेगा तो। इस बंदे को कम से कम जानती तो हूँ मैं, इसके साथ 1 साल से हूँ, आई नो कि कैसा है कैसा नहीं। और आज तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, नाक कटवा दी मेरे साथ धोखा करके। और जो तुम्हारी बात है ना परिवार की, मुझे लग रहा है तुम्हारे परिवार ने भड़काया है, तुम्हारी माँ और बहन ने बोला होगा ना। मैं जानती हूँ इसकी बहन है ही ऐसी, इसकी बहन ने ही बोला होगा इसको कि छोड़ दे चेतना को, कोई और ढूंढ ले, या फिर मेरे पीठ पीछे कहीं और शादी करा दी है तुम्हारी। भैया ऐसा तो नहीं है कि इसके घर वालों ने, इसकी बहन ने कहीं और शादी करा दी है और अब ये मुझे छोड़ना चाहता है इसलिए ऐसे बोल रहा है? बस करो यार, ना तो मैं ऐसा हूं और ना मेरे परिवार ने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि किसी लड़की का हाथ थामने के बाद उसे छोड़ा जाए। ओए, थोड़ा धीरे धीरे बोल, बहन है मेरी। बहन है इसीलिए इतने प्यार से बात कर रहा हूं, और तुम्हारी बहन बाद में होगी, अब वो मेरी पत्नी है। तो मैं सही और गलत अच्छे से जानता हूं और अपनी बीवी को सिखाने का ये मेरा फर्ज भी है। क्या गलत कह रही है वो? कहीं और शादी कर ली होगी तूने, तेरे घर वाले बहुत शरीफ हैं। आए थे तेरे माँ बाप मेरे वहां रिश्ता लेने, बोला था कि दहेज नहीं देंगे, बाद में तो ले लिया ना दहेज। हमने नहीं मांगा था, तेरी बहन ने कहा था कि माँ ये सब कुछ मैं अपने घर लेके जाऊंगी अपनी खुशी से। अरे मैंने तो ये कहा था कि तुम 2 जोड़ी कपड़े भी मत लाओ, वो भी हम लोग ले लेंगे। लेकिन तुम्हारी बहन ने जिद करी थी कि नहीं, मेरा भाई इतना बड़ा है, इतना नाम है उसका समाज में, अगर मैं उसके वास्ते कुछ नहीं लेके जाऊंगी तो उसका क्या नाम रहेगा मार्केट में। अच्छा तो और क्या करती, तेरे वो छोटे से मकान में घुट के रहती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अरे हमेशा से मैं इतने बड़े घर में रही हूँ, मेरे भाइयों ने ना मुझे सारी खुशियां दी है, लेकिन तुम्हारा घर इतना छोटा था, तुमने क्या करती? फर्नीचर भी टूटा फूटा था, अरे तुम्हारे कमरे में एसी भी नहीं था, इसलिए मेरे को अपने भाई को बोलना पड़ा कि एसी और फर्नीचर चाहिए। मेरे को शौक नहीं है कि दहेज लेके आऊं घर में, मेरी मजबूरी थी क्योंकि तुम्हारे घर में मैं नहीं रह सकती थी। और अब जब तुम्हारा नाम बनने लग गया, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी, मेरे भाइयों ने तुम्हारा बिजनेस सेटअप करवाया, अब तुम्हारे पास इतनी बड़ी कार है, घर है, सब मेरे बदौलत और मेरे भाइयों की बदौलत। अगर वो बिजनेस खड़ा नहीं करते ना तो कुछ नहीं कर पाते तुम। और अब जब तुम्हारा नाम हो गया, लड़कियां तुम्हारे पीछे होंगी पैसों की वजह से, तो तुम मुझे ही छोड़ोगे, मुझे ही धोखा दोगे। भूलो मत कि मैं कैसी सी हूँ और मेरे भाई कैसे हैं। मैंने तुमसे प्यार किया था, मुझे सराखों पे रखा हुआ था, तुम्हारी हर बात मानती थी। अरे कहाँ थे तुम और तुम्हारे घर वाले? एक कमरे के मकान में तुम 5 लोग रहते थे और मैंने अभी यहाँ पर कोठी खड़ी करवा दी, तुम्हारी इतनी बड़ी कार दिलवाई है। चेतना, यकीन नहीं होता मुझे, क्या ये वही चेतना है जो 1 साल पहले प्यार की, कसमें की, जीने मरने की बातें करा करती थी मुझसे, और आज तुम मुझे गिनवा रही हो कि तुम्हारे भाई ने मुझे क्या क्या दिया? अरे तुम्हारे भाई ने सिर्फ मुझे मोटिवेशन दी है, बाकी जो कुछ भी किया मैंने अपनी माँ के आशीर्वाद, अपने बाप के प्यार से और अपनी बहन के साथ की वजह से किया है, ना कि तुम्हारे भाइयों की वजह से। मैंने ये सब कुछ अपने परिवार के दम पे हासिल किया है, किसी ने भीख में नहीं दिया। और पापा सही कहते थे, तेरी नाकामयाबियों के पीछे ताने होंगे और तेरी कामयाबी के पीछे तेरे अपने रिश्तेदार, ऐसे वो भी जो मेरे को ताने दे रहे हैं। अच्छा तुम्हारी ना ज्यादा बकवास नहीं हो रही है? ये सारी चीज अगर मैं तुम्हें दे सकती हूँ ना तो मैं छीन भी सकती हूँ। तो बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं हर चीज सह लूंगी। तुम गरीब हो वही मैं सह लूंगी, मेरे परिवार का पैसे है, मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगी। तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ाया मैंने, सब कुछ दिया मैंने तुम लोगों को। और लड़की नहीं देती है, लड़के का काम होता है। फिर मैंने किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, और आज तुम किसी और के पास जा रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। और तुम क्या चाहते हो कि तुम मुझे धोखा दो और ये सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूं? ऐसा करती हूँ ना, मेरा जो खानदानी कोठी है वो भी तुम्हारे नाम कर देती हूँ, फिर तू और वो जो नई लड़की है वो उसमें खुशी खुशी रहना, ठीक है? और कुछ चाहिए तेरे को? बोल। बस चेतना यार, बस। तुम्हें लगता है ना मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? चलो तुम्हें दिखाता हूँ मैं किससे मिलने जाता हूँ रोज। चलो। बहुत हो गई तेरी बकवास, तुझे तो मैं बताता हूँ। नहीं भैया, मैं भी मिलना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी लड़की है जिसको इसने चूज किया मेरे अलावा, मेरे ऊपर चूज किया और हमारी शादी और जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। चलो चलो। भैया आप यहाँ, और भाभी? देख लो, यहाँ पर आता था मैं दीदी से मिलने के लिए। क्या तुम प्रीति दी से मिलने आते थे? देखो झूठ मत बोलो। अरे भैया बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं, मैंने इनके परिवार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और बहन का तो लाडला भाई है ना, हर गलत हरकत में साथ देती है उनका। अरे धोखा दे रहा तुम्हारा भाई मुझे, ये संस्कार दिए तुम लोगों ने। भाभी आप गलत बोल रही हैं, मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही हैं। चुप, मैंने तुझसे बात करी, तूने ही भड़का के रखा है। मैं तो कहती तूने इसकी दूसरी शादी करा दी होगी। तू यही चाहती है ना कि घर बर्बाद हो जाए मेरा?
भाभी एक बार मेरी बात सुनिए, डीडी भैया मुझसे मिलने आते हैं। अच्छा, इसने तेरे को भी बता दिया होगा मैसेज करके जब हम गाड़ी में होंगे कि ऐसा ऐसा है और तेरा साथ दे, इसलिए अब तू उसका साथ दे रही है ना, झूठ बोल रही है। अरे कम से कम लड़कियों के लड़की का तो समझ, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, वो धोखा दे रहा है मुझे। बस चुप रहो, कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने दीदी को घर से बाहर निकाल दिया था और मैं और दीदी बचपन से साथ में, इसलिए मैं दीदी के बिना नहीं रह पाता, इसलिए रोज मिल जाता हूं दीदी से। अरे तुम्हें क्या पता एक भाई बहन का प्यार। तुम तो बस आ गई मेरे घर में और बोलने लगी कि मुझे अकेले रहना है, मुझे नहीं रहना तुम्हारी फैमिली के साथ। अरे मुझसे पूछो ना मेरे दिल पे क्या बीतती है। हम दोनों बहन भाई बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। हम लोग एक खिलौना आता था, दोनों साथ में मिलकर खेलते थे, एक रोटी को दोनों साथ में मिलकर खाते थे। और तुमने अगर हम दोनों बहन भाइयों को बिल्कुल अलग कर दिया। तुमने एक पल भी मेरे बारे में सोचा? तुम तो रात को खाना देके मेरे को आराम से सो जाती थी, रात को 3-3 4-4 बजे तक अपना तकिया गीला करता था मैं आंसुओं से। तुमने मेरे आंसू जानने की कभी कोशिश नहीं करी। और जब तुम पूछती थी कि तुम्हारी आंखें लाल क्यों है, तो मैं बोलता था कि ऑफिस की टेंशन है। लेकिन तुम्हारा ऐसा प्यार था कि तुम्हें पता ही नहीं लगा कि वो मेरी ऑफिस की टेंशन है या फिर वो मेरे अंदर का जो दिल है वो रो रहा है मेरी बहन के लिए। देखो आकाश, ये ना इमोशनल ड्रामा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मैं ना बहुत अच्छे समझती हूँ ये तुम नौटंकी कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बात मान लूं, और तेरी बहन की बात तो मैं जीवन में नहीं मानूंगी। और अगर ऐसा है ना कि तुम मुझ पर चीट नहीं कर रहा, तो मेरे पास प्रूफ है, अभी प्रूफ कर देते हैं। जब हम जा रहे थे ना, तो मैंने तेरी साइड वाली सीट पे च्युइंगम चिपका देती कि जो बैठेगा उसके पीछे च्युइंगम चिपक जाएगी। तो अभी देखते हैं, घुमवा अपनी बहन को, और उसके पीछे च्युइंगम नहीं चिपकी होगी ना तो किसी और लड़की से मिलने गए तू। भाभी आप इतना सब करते हो मेरे भाई के ऊपर। आपकी वजह से इन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया। इन्होंने मुझे समझाया कि बहन कोई बात नहीं, तेरी भाभी खुश रहेगी, तू हमसे दूर रह। हमने दूर रहना स्टार्ट कर दिया, उसके बावजूद भी आप सब करते हो मेरे भाई के ऊपर। देख, मेरे को ना कोई सवाल जवाब नहीं करने, और वैसे भी मुझे तुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तूने वैसे ही मेरा घर बहुत बर्बाद किया है। शादी के 1 साल इतनी लड़ाइयां हुई है तेरी वजह से, क्योंकि तेरे अलग नखरे होते थे कि ऐसे नहीं, भाभी ऐसे कपड़े पहनती है, ये है वो है, और फिर बाद में बोलती थी कि मैं तो मजाक कर रही हूँ क्योंकि भैया ने कभी मुझे नहीं पहनने दी ना, मेरे को अच्छे नहीं लगते। मैं तो आपकी सोच रही थी कि सोसाइटी वाले उल्टा सीधा ना बोले, तू ही भड़काती थी। मेरे को कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप से पीछे घूम। दीदी एक बार घूमना। ये इतनी चीप हरकत करती है तू। मैंने आज तक तुझे तू करके नहीं बोला, लेकिन आज तेरी इन हरकतों की वजह से मुझे तू करके बोलना पड़ रहा है। और अगर मेरी बहन नहीं होती ना तो मैं तेरे पर हाथ भी उठा देता। अरे शर्म आनी चाहिए तेरे को, इतना शक करती है। आकाश देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं क्या करती, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और घर पे मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ तो दिमाग में शक ही घुसता है ना। मुझे लगा कि तुम रोज आधे घंटे के लिए कहीं जाते हो तो पक्का मुझे धोखा दे रहे होगे। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी बहन से मिलने जाते हो। और क्यों मिलना है तुम्हें इससे? मैं हूं ना तुम्हारा प्यार, और अगर जाना तो तुम मुझे बता के जाते ना, छुपा के क्यों जा रहे थे? अच्छा तू मेरा प्यार है, तू मेरे साथ रह सकती है ना, तो एक काम कर, मैं अपनी बहन को छोड़ देता हूँ, तू अपने भाई को छोड़ दे, हम दोनों खुशी से रहेंगे, है ना? क्योंकि तू भी मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। आकाश ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपने भाई को कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे पूरा बचपन हमने साथ में बिताया है, खेलते थे कूदते थे, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनसे रोज बात करे बिना नहीं रह सकती। देखो प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती ना, तो मैं अपनी बहन को कैसे छोड़ूं? और छोड़ू क्या, तूने तो छुड़वा दिया मेरी बहन को मुझसे। पिछले 1 साल से अपनी बहन से अलग रह रहा हूँ। सोच, मैंने तो सिर्फ तेरे को बोला कि तू अपने भाई को छोड़ दे, तो तेरी आंखों में डर आ गया कि मैं अपने भाई के बिना कैसे रह पाऊंगी, और मैं कैसे रह रहा हूँ अपनी बहन के बिना 1 साल से। तूने कभी सोचा मेरे बारे में? बात करती है प्यार की, तूने कभी प्यार किया है मुझसे? तूने कभी समझा ही नहीं है मुझे। तूने सिर्फ खुद को समझा है, खुद की खुशियों के लिए तूने मेरा कॉम्प्रोमाइज किया है। जब जब तेरे को फैसिलिटीज चाहिए थी, जब जब तेरे को कुछ भी चाहिए था, तब तब तूने मेरे आत्मसम्मान के साथ समझौता किया है। तेरे को अच्छी लाइफ चाहिए थी, तूने मेरी माँ को अलग किया। तेरे को और अच्छी लाइफ चाहिए थी, तूने मेरी बहन को मुझसे अलग किया। तेरे को और अच्छी लाइफ चाहिए थी, तूने आज मुझे खुद से अलग करने के लिए सोच लिया। क्यों? ये प्यार है तेरा? अरे कैसा प्यार है तेरा? इससे अच्छा तो मैं तेरे साथ शादी नहीं करता। जो तू प्यार की बात करती रहती है ना, प्यार उसे नहीं कहते कि तू रोज रात को मेरे साथ कैंडल नाइट डिनर पर जा रही है या रोज लॉन्ग ड्राइव पर जा रही है। अरे प्यार तो उसको कहते हैं कि बहन भाई आपस में बैठे हुए हैं और भाई को भूख लगी है, भाई के बोलने से पहले बहन को पता लग जाए, उसको प्यार कहते हैं। भाई को चोट लगी है, भाई के देखने से पहले बहन को मालूम पड़ जाए कि उसे दर्द हो रहा है, उसे प्यार कहते हैं। उसे प्यार नहीं कहते कि तेरे को कोई चीज पसंद आ जाए मॉल में और तू मेरे को बोले कि बेबी मुझे ये पसंद है, मुझे ये दिला दो। उसे प्यार नहीं कहते, उसे सिर्फ मोह कहते हैं। और मोह और प्यार में बस यही फर्क है कि जो तू मुझसे करती है वो मोह है, और जो मेरी बहन करती है वो प्यार है। और वही प्यार तू अपने भाई से करती है, लेकिन तुझे वो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू चाहती है ना मैं मेरी बहन से अलग रहूं ताकि मेरा सारा प्यार तुझे मिल जाए। अरे मैंने तो कभी अपना प्यार बांटा ही नहीं, उल्टा मैं तो हमेशा ये सोचता था कि जैसे मैं अपनी बहन और अपनी माँ को प्यार करता हूँ, वैसे हमेशा तुझे भी वही प्यार दूं। और मेरी माँ बहन ने भी तुझे बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट किया। लेकिन तू कभी एक अच्छी बेटी बन ही नहीं पाई, क्योंकि तेरा शुरू से बस यही मोटिव था कि तू मेरे घर में आए एक बहू बनकर, और तू एक बहू बनकर ही रह गई जो बाकी बहुएं करती हैं। अगर तू मेरे घर में बेटी बनकर आती ना,
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरी बहन ने जितना प्यार मुझे नहीं किया ना आज तक, उससे कहीं ज्यादा गुना तुझसे प्यार करती। लेकिन तेरी जैसी औरत को कभी प्यार समझ ही नहीं आएगा। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें क्यों ही समझा रहा हूँ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो ना और मेरे बिना नहीं रह सकती, तो जैसे मैंने अपने परिवार को छोड़ा है ना, वैसे तुम भी अपने परिवार को छोड़ दो। अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से सारे रिश्ते तोड़ दो, तो ही तुम मेरे साथ रह सकती हो। वरना डाइवोर्स पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, साइन कर देना बस। नहीं आकाश, प्लीज ऐसा मत करो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे पता है कि मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या बोल दिया। तुम जानते तो कि मेरा 5 मिनट का गुस्सा होता है और उसमें मैं बोल देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे फील हो जाता है कि मैंने गलत किया है। आई एम सॉरी कि मैं तुम पे चिल्लाई। मुझे बस इसी चीज का डर था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अगर मुझे प्यार नहीं होता तो जेलेसी क्यों होती? प्यार नहीं होता तो मुझे क्यों फर्क पड़ता कि तुम किसी और लड़की के पास जा रहे हो? मुझे सच में तुमसे प्यार है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार टेस्ट करके देख लूं कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। और जब मैंने सीट पे च्युइंगम नहीं देखी तो मुझे डर लग गया कि तुम सच्ची मुझे धोखा दे रहे हो। और वो डर में और गुस्से में मैंने तुम्हें कुछ भी सुना दिया। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। और हाँ, मैं समझ गई, मैंने हमेशा से तुम्हारे परिवार को पराया समझा है, अपना नहीं समझा। अगर समझा होता तो तुम्हारी बहन भी मेरी बहन होती, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा होते। लेकिन नहीं, मैंने हमेशा सिर्फ अपने घर वालों को अपना माना है, हमेशा अपने भाई की सुनी है, अपने पापा की सुनी है। कभी तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की सुननी नहीं चाहिए। पूरी जिंदगी में अपने घर वालों के साथ सुखी रही हूँ, एक साथ रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया कि तुम्हारे घर आके मुझे अनजान अनजान सा लगने लगा। और मैंने कोशिश करी कि तुम्हारे घर वालों को ही तुम्हारे घर से बाहर निकाल दूं। और मैं खुश हो गई थी जब शांति से ये लोग चले गए थे। मुझे लगा कि मेरी जीत हो गई, लेकिन असल में तो मेरी हार ही हुई है ना। उन्होंने तो तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दिया, और मैंने अपना ही घर तोड़ना चाहा। देखो आकाश, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और हाँ, मम्मी पापा और दीदी सब हमारे साथ रहेंगे। मैं समझ गई हूँ, जैसे मैं अपने भाई से दूर नहीं रह सकती, अपने घर वालों से दूर नहीं रह सकती, वैसे मैं तुमको भी कोई हक नहीं रखती कि तुम्हारे घर वालों से दूर रखूं। तो प्लीज मुझे माफ कर दो। आपसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरे घर को बांध के रखूं, बना के रखूं। एक लड़की की वही तो जिम्मेदारी होती है, वो घर टूटने ना दे, और मैंने वही जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई। मुझे माफ कर दो। अब मैं सारे परिवार को जोड़ के रखूंगी, और आज के बाद तुम पे कभी भी शक नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काश माना कि हमारी भी गलती है, पर हम क्या करें, हम सैंटी हो जाते हैं अगर हमारे परिवार पे कोई उंगली उठाता है। ऐसे हमें भी पता लगा कि तुम्हारी बहन जैसे तुमसे अलग हुई है, तो तुम्हें कैसा लग रहा होगा। आज अगर तुमने इससे मुझसे अलग करने की बात कही है ना, तो इसको शायद इस बात का फील हुआ है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और तुम भी सुधर जाओ थोड़ा। हर बात पे घर वालों को नहीं बुलाया जाता, अपने आप भी कुछ मैटर सुलझाए जाते हैं। और वैसे भी ये तो पति पत्नी के मैटर होते हैं, इसे तो घर में सुलझाना चाहिए। कौन रोड पे आके नाटक करता है? कुछ सीखो, समझो अपने आप को। अरे हमारी गलती है, हमने इसे सर पे चढ़ा रखा है। एक लौती बेटी है ना हमारे घर की, इसलिए प्लीज़ माफ़ कर देना। और बाकी मेरी बहन ना दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा बहुत शक आ जाता है, वो तो हर औरत के अंदर होता है। जब तक शक नहीं होगा तो वहाँ प्यार कैसे होगा? मुझे पता है अगर इसने वादा किया ना तो उस वादे को पक्का निभाएगी। मैं चलता हूँ। देखो जितना मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और सच बताओ तो मैं भी रोज रोज की बातों से ना परेशान हो गया हूँ। तो अब जो मेरी दीदी बोलेंगी मैं वही करूँगा। दीदी आप बताओ। भाई माफ कर दीजिए, क्योंकि भाभी आपसे सच में बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उन्होंने शक किया। दूसरी औरत होती, अगर आपकी परवाह नहीं होती तो वो शक ही क्यों करती? और ऐसे भी मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप भाभी को इतनी लाड से हमारे घर में लाए हो और आज भाभी को एंड टाइम पे छोड़ दो। भाई अपनी बहुत छोटी सी फैमिली है, और भाभी सच में आपसे बहुत प्यार करती है। मुझे पता है वो प्यार करती है, इसलिए तो हम लोगों को कुछ दिन के लिए दूर की थी। वो उन्होंने हमेशा के लिए दूर नहीं किया था, उनको पछतावा है। भाई माफ कर दीजिए, और सब लोग साथ में रहेंगे। दीदी के कहने पे आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर इस बार तुमने मेरा घर तोड़ने की कोशिश करी ना तो मैं डाइवोर्स पेपर भेजूंगा नहीं, खुद लेकर आऊंगा, उस पर साइन कर देना। अब चलो घर। नहीं आकाश, इस चीज की नौबत ही नहीं पड़ेगी, मैं पूरा परिवार संभाल के रखूंगी। चलो दीदी।